मित्रों नमस्ते संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेस में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे हैं संधि, और संधि में हम लोग स्वर संधि के जो 5 भेद हैं वो सब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि के कुछ भेद और उनके उदाहरण। मित्रों जब हम लोग संस्कृत में संधि पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग सूत्रों को लिखते हुए, सूत्रों को समझते हुए पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी वाली संधि में हम लोग व्यंजन संधि में सीधे सीधे कुछ उदाहरण और उनकी परिभाषा देख लेते हैं। तो सबसे पहले व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है उसको देख लेते हैं। परिभाषा जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि की परिभाषा हम लोग देखे हैं कि जब व्यंजन के बाद जहां पर पहला शब्द खत्म होगा, जहां पर पहला पद खत्म होगा, समाप्त होगा, वहां पर व्यंजन होगा, और जहां पर दूसरा पद प्रारंभ होगा वहां पर या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा। दूसरे पद के प्रारंभ में हमको आपको स्वर भी मिल सकते हैं और व्यंजन भी मिल सकते हैं, लेकिन जब पहला पद समाप्त होगा तब वहां पर हमें केवल और केवल व्यंजन ही मिलेगा। तो जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। इसकी भी एक परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। जब वर्गों के पहले वर्ण के बाद, वर्गों के जो पहले वर्ण हैं, जैसे हमारे यहाँ 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। का वर्ग में भी 5 अक्षर हैं, का खा गा घा अंगा। चा वर्ग में चा छा जा झा इया, और टा वर्ग में टा ठा डा ढा ड़ा। ता वर्ग में ता था दा धा ना, और पा वर्ग में पा फा बा भा मां। तो ये नियम कहता है कि जब वर्गों के पहले वर्ण के बाद, तो पहले वर्ण कौन कौन से हैं? 5 वर्गों के जो पहले अक्षर हैं वो कौन कौन से हैं? का वर्ग का पहला अक्षर का है, का खा घा अंगा, ये 5 वर्ण हो जाएंगे का वर्ग में। और चा वर्ग का पहला अक्षर चा है, इसमें चा छा झाइया है। और टा वर्ग में टा वर्ग का पहला अक्षर टा है, ता वर्ग का पहला अक्षर ता है, और पा वर्ग का पहला अक्षर पा है। तो का वर्ग में 5 अक्षर, चा वर्ग में 5 अक्षर, टा वर्ग में 5 अक्षर, ता वर्ग में 5 अक्षर, और पा वर्ग में भी 5 अक्षर होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। इसको हम लोग काचा टाता पा बोलते हैं। 5 वर्गों के पहले अक्षर हैं। अब नियम कहता है कि जब वर्गों के पहले वर्ण के बाद, मतलब का चा टा ता पा के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो वहां पर पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है। एक बार फिर से हम लोग नियम देख लेते हैं कि जब काचा टाता पा के बाद, ये जो काचा टाता पा हैं यही 5 वर्ग के पहले अक्षर हैं। तो जब काचा टाता पा के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आता है तो काचा टाता पा के स्थान पर उसी का तीसरा वर्ण
गा जा डा दा बा हो जाता है। तीसरा वर्ण कौन सा होगा? का वर्ग का तीसरा अक्षर, तीसरा वर्ण गा होगा। चा वर्ग का जा होगा। टा वर्ग का डा होगा। ता वर्ग का दा होगा और पा वर्ग का बा होगा। तो जो पहला वर्ण है वो काचा टाता पा है और जो तीसरा वर्ण है वो गाजा डादा बा है। तो काचा टाता पा के स्थान पर गाजा डादा बा हो जाता है जब बाद में कोई स्वर या व्यंजन आता है तब। अब कुछ इसके हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दिक धन अंबर, दिक धन गज, वाक धन ईस। ये तीनों जो उदाहरण हैं ये का वाले हैं और नियम हम लोग पढ़े हैं कि का के बाद मतलब पहले वर्ण के बाद, जब का के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आएगा तो का के स्थान पर गा हो जाता है। तो यहां पर का है और बाद में स्वर है आ है, तो का के स्थान पर हम लोग गा कर देंगे। तो का के स्थान पर हम लोग गा करेंगे और गा आधा होगा और फिर जब ये हर्ष आ जुड़ेगा तो गा हो जाएगा पूरा और वो बन जाएगा दिगंबर। यहाँ स्वर है और यहाँ व्यंजन है। का है और का के बाद गा है, तो इसी का के स्थान पर गा कर देंगे और वो बन जाएगा दिग्गज। यहाँ गा इसलिए पूरा हो गया है क्योंकि आगे स्वर है जो आकर उसी गा में जुड़ गया था, और यहाँ गा इसलिए आधा रह गया क्योंकि इस का के बाद फिर गा है, अगर कोई स्वर होता तो आकर उसी में जुड़ जाता और वो पूरा हो जाता। फिर वाक धन ईस, का है और का के बाद स्वर आया है तो का के स्थान पर गा हो जाता है और हम लोग इसको बना देंगे वागीस। अब चा वाला उदाहरण, अच धन अंत। अच धन अंत में हम लोग देख लेते हैं कि चा है और चा के बाद स्वर है, तो नियम पढ़े हैं कि इस चा के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन होगा तो चा के स्थान पर जा हो जाता है। अच धन अंत और ये जा आधा होगा, लेकिन जब बाद वाला हर्ष आ जुड़ेगा तो जा हो जाएगा पूरा और ये रूप बन जाएगा अजंत। अब टा वाला उदाहरण देख लेते हैं। सट धन आनन, सट के लास्ट में टा है और बाद में स्वर है तो टा के स्थान पर डा हो जाएगा और रूप बन जाएगा सडानन। ये दीर्घ आ, ये बड़ा वाला आ इसमें जुड़ जाएगा। फिर सट धन दर्शन, टा है, टा के बाद व्यंजन है तो हम लोग क्या कर देंगे सड दर्शन। का उदाहरण चा का और टा का, और हम लोग अब ता का देख लेते हैं। जैसे जगत धन ईस, सत धन आनंद, सत धन आचार। तीनों उदाहरणों में देख रहे हैं कि पहले पद के अंत में ता आया है और ता के बाद इसमें आया है स्वर आ, तो हम लोग ता के स्थान पर दा कर देंगे। नियम में भी बताया गया है कि ता के स्थान पर दा हो जाएगा इसका तीसरा वर्ण, रू बन जाएगा सदा चार। जगत धन ईस, ता के स्थान पर दा कर देंगे और रू बन जाएगा जगदीश। सत धन आनंद, रूप बन जाएगा सदानंद।
अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पा के स्थान पर बा वाला उदाहरण। अप धन जा। अप धन जा में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पा है और बाद में व्यंजन है, जा है, तो पा के स्थान पर बा हो जाएगा और रू बन जाएगा अब्ज। तो मित्रों, ये रही आज की हमारी संधि की क्लास। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए नमो संस्कृताय। धन्यवाद।